नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। इस वक्त हम बसंतपुर प्रखंड के बलभद्रपुर में मौजूद हैं और देखिए आज बलभद्रपुर और निजाम चौक के बिल्कुल बीच में एक शानदार फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन हो गया है, जिसके ऑनर है हमारे इंतजार भाई। आइए इधर। इंतजार भाई को आपने हमारे चैनल पे कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ में देखा है और इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम साहब के दुआओं के साथ जो है इस शॉप का उद्घाटन हुआ है, तो अल्लाह पाक इसमें बहुत ज्यादा जो है बरकत देगा और इंतजार भाई ईमानदारी के साथ में अपना काम करेंगे। हमारे साथ बलभद्रपुर पंचायत के मुखिया तौहीद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस उद्घाटन में शिरकत की है। तो चलिए मुखिया जी के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं कि मुखिया जी क्या कुछ दुआओं से नवाजते हैं इंतजार भाई के इस शोरूम को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने इंतजार का उद्घाटन में भाग लिए। जी शुक्रिया। यहाँ का गणमान्य व्यक्ति भी हमारे बीरपुर के इमाम साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने कुरान तिलावत करके जो है इस दुकान का उद्घाटन किया और इनके लिए तमाम गांव के लिए दुआ भी की गई। अल्लाह ताला इसका दुकान में बरकत अता फरमाए और सभी लोग बड़ी ईमानदारी से तजारत करें, ताकि ईमानदारी की तजारत से उसमें बरकत होता है और ग्राहक उस पर जो है थोड़ा तवज्जो देते हैं। ये दुकानदारी पहले से भी चल रहा था, कुछ लाचारी के चलते जो है दुकान छोड़ दिया गया था। अब जो दुकान ये कर रहा है बहुत अच्छा ईमानदार लड़का है और ये दुकानदारी अच्छे से करते हैं। बहुत चीप रेट में भी सामान को बेचते हैं। मैं तमाम यहाँ के ग्राम वासियों से, इस अगल बगल के पंचायत वासियों से मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आए इंतजार को जो है इसका दुकान में आप सामान खरीदे, ताकि आपको भी दो पैसा में कम मिले और ये भी तरक्की करे और यहाँ का समाज को भी जो है इनका लाभ उठाने का मौका मिले। बहुत अच्छी बात है। तो आपका सपोर्ट है ना मुखिया जी? जी जी, भरपूर सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ के तमाम दुकानदारों को, बिजनेसमैन जो भी है, सबको मेरा हमेशा सपोर्ट रहता है, आना जाना लगा रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। हम तो यही कहेंगे कि आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और इंतजार भाई का जो उद्घाटन है उसमें अच्छा से चले, खैरो बरकत हो और आगे चल के बहुत ही अच्छा दुकान में बरकत हो। बस क्या कहेंगे भाई साहब? हम इतना ही कहेंगे कि इससे पहले भी दुकान खुली थी फर्नीचर का, अब जो दुकान किए हैं तो अब अल्लाह के शुक्र से अच्छा से चले और सब लोग आकर के यहाँ से सामान ले। बहुत अच्छी बात है। आइए इंतजार भाई इधर। तो दोस्तों देखिए हमारे साथ हजरत मुफ्ती समीद अजहर रहमानी साहब हैं, जो कि बीरपुर जामे मस्जिद के इमाम साहब भी हैं। बहुत अच्छे इंसान है, अखलाक व किरदार के एक तरीके से गाजी है और जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, कोई अच्छी मीटिंग होती है या इस तरह की किसी शोरूम या शॉप का उद्घाटन होता है और हजरत को दावत दी जाती है, पहुंचते भी है वहां पर और अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। यहाँ पर भी हजरत ने दुआ फरमाई है। देखते हैं हजरत आप लोगों से क्या कुछ अपील करते हैं। क्या कहेंगे हजरत, इतना शानदार फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका शुक्र अदा करता हूं, इसलिए कि हर बहने वाले आंसू के घर में आप पहुंचते हैं और जहां भी दर्द और परेशानी होती है उसकी बात को आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लोगों तक अपनी खबर के ज़रिए से उसको मदद करवाने की कोशिश करते हैं। तो हम समझते हैं कि सुपौल ज़िला के लिए आप एक सूरज के मानिंद है जो रोशनी पहुँचा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये आतिफ फर्नीचर शोरूम है और इसकी इब्तिदा कुरान की तिलावत से की गई। मैं इनसे यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि 3 आदमी क़यामत के दिन जब खड़ा होगा तो अल्लाह ताला ना उनसे बात करेंगे, ना उनको पाक साफ करेंगे, ना उनको जन्नत में भेजेंगे। वो 3 आदमी में से एक वो है जो टखना के नीचे पैजामा लटकाता है और दूसरा आदमी वो है जो एहसान करके एहसान जतलाता है। मसलन कभी आपको नाश्ता खिलाया और कभी अनबन हो गया तो 10 आदमी के बीच में आपने कह दिया कि हम आपको फला दिन नाश्ता कराए थे। तो माँ बाप पर खर्चा करना, बीवी बच्चों पर खर्चा करना, पड़ोसियों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर अगर खर्च कर रहे हैं या किसी तरह का एहसान कर रहे हैं तो उसको ऊपर वाले की रज़ा के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, एहसान नहीं जतलाना चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो अपने माल को झूठी कसम खा करके बेचता है, तो झूठी माल को झूठी कसम खा के जो बेचता है तो अल्लाह ताला उनसे बहुत सख्त नाराज़ होते हैं, ना उनसे बात करेंगे, ना पाक करेंगे, ना जन्नत में उसको दाखिल करेंगे। तो मैं इंतज़ार भाई से यही उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये ईमानदार लड़का है
और इस इलाके में बहुत मशहूर है। इससे पहले भी इनकी दुकान थी और पूरे एरिया में इनका सामान जाता था और बहुत ही कम कीमत में ये माल बेचते हैं। और हर शादी वाले को उम्मीद होती है कि इनकी दुकान में जाएंगे तो बचत भी होगा और कभी कभी उधार भी ले लेते हैं तो वो भी पैसा वापस कर देते हैं। तो बहरहाल बहुत सुविधा इनके पास मिल जाती है। तो ये अगर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस दुकान को आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह इसके जेब में कभी भी पैसा की कमी नहीं होगी, क्योंकि तिजारत एक ऐसी बिजनेस है कि उसके जेब में, उसके हाथ में हमेशा पैसा रहता है। इसलिए हमारे नबी खुद भी तिजारत किए हैं और उम्मत को भी कहे हैं कि तिजारत कीजिए। तो तिजारत एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हमारे देखेंगे, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप इंतजार भाई के दुकान में बगैर किसी सोच के समझ के आइए और आकर के इनसे मिलिए। और जहां तक हो सके आप सामान, अभी आप देखेंगे लैब में इनके पास बहुत सारे सामान हैं, जो आपको पसंद होगा वो आप लीजिएगा। चीफ रेट में भी मिलेगा और आपके पसंद के मुताबिक आपके घर पे भी पहुंचाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, ये इंतजार भाई है, आतिफा फर्नीचर शोरूम ना, अतीफा फर्नीचर, अतीफा ना जी, अतीफा फर्नीचर शोरूम का बलभद्रपुर मार्केट और निजाम चौक जो है दोनों के बीच में है। और सबों का कहना है, मुखिया जी ने कहा है कि बहुत शानदार शोरूम है, ये फर्नीचर का शोरूम है और इंतजार भाई के ऊपर लोगों का बड़ा भरोसा है। लिहाजा हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि अगर आप लोग अपनी बहन बेटी की शादी के लिए या अपने घर में यूज के लिए फर्नीचर का सामान लेना चाहते हैं तो जिस तरीके से लोगों ने इनका सपोर्ट किया है, आप लोग जरूर इंतजार भाई के शोरूम में आइए और शानदार ऑफर के साथ में, बेहतरीन डिस्काउंट में के साथ में अच्छा सामान लेकर के जाइए। देख रहे हैं इंतजार भाई, इमाम साहब ने, मुखिया जी ने और सभी लोगों ने आपको दुआओं से नवाजा है, क्या कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जितने भी दर्शक है सबके लिए तो शुक्रिया अदा करता हूँ जी, कि शुक्रिया। सारा काम धाम छोड़ छाड़ के मेरे दुकान पे आए हैं। बड़ी बात है। और इससे बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, सबका प्यार है, तब जाकर के जो फिर से दोबारा हम दुकान को ओपनिंग फिर किए। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें तो सब, हर इंसान का सपोर्ट है इसमें, जी तभी खोले हैं। हाँ। नहीं क्या तो अपील करेंगे लोगों से जो लोग सामान लेना चाहते हैं? अपील यही करेंगे, जो जितने भी दर्शक है जो भी आएंगे मेरे दुकान के ऊपर, जी, सबको कोशिश करेंगे जितना सस्ता में हो सके हम सामान छोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग आइए इंतजार भाई के शोरूम में, अपनी बहन बेटी की शादी के लिए सामान लेकर के जाइए भारी डिस्काउंट के साथ। नीचे जो नंबर चला उस नंबर पे संपर्क करें। तो दोस्तों देखिए, इस आतिफा फर्नीचर का जो शोरूम का उद्घाटन हुआ है बलभद्रपुर में, इसमें हमारे नबीउल्लाह भाई बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका भी बड़ा फर्नीचर शोरूम चलता है बलवा में। आपने सुपौल टीवी टाइम्स पे बार बार देखा है और आज ये गेस्ट बन करके आए हैं आतिफा फर्नीचर शोरूम में। नबीउल्लाह भाई, क्या कुछ दुआएं रहेगी इस फर्नीचर शोरूम के लिए जो इंतजार भाई ने खोला है? बसारत भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हम लोगों का न्यूज बार बार इस चैनल पे दिखाते आ रहे हैं। सबसे पहले अपने दोस्त को मुबारकबाद बहुत अच्छा दूंगा और उनसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिजनेस खोले हैं, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। आप बिजनेस किए हैं तो बिजनेस को उस तरीका से आपको चलाना होगा, अपील करना पड़ेगा। हाँ, मुस्तकिल करना ही पड़ेगा। और हम तमाम जनता से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इनको सपोर्ट, आप लोग आए, बहुत तादाद में सपोर्ट करें है ना जी। चलिए, तो एक तरीके से इस आप आतिफा फर्नीचर शोरूम को नबीउल्लाह भाई का जो जीशान फर्नीचर शोरूम है ना, उसका ब्रांच ही समझ सकते हैं। आप लोग आइए और बेहतरीन यहाँ पर के जो शादी ब्याह के लिए, बहन बेटी के लिए सामान लेकर के जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इंतजार भाई भारी डिस्काउंट में देंगे आपको और बहुत अच्छा सामान देंगे। तो बलभद्रपुर के निजाम चौक के इस एरिया के जितने भी लोग हैं, सभी लोग यहीं पर आइए और इंतजार भाई से माल लेके जाइए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।